नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे उड़ीसा की राजनीति की और बात करेंगे बीजू जनता दल की, बात होगी नवीन पटनायक की और साथ ही ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या नवीन पटनायक ने वो ऐतिहासिक भूल कर दी उड़ीसा की राजनीति में जिसके कारण बीजू जनता दल के पतन की शुरुआत हो सकती है। मित्रों, इसलिए मैं कह रहा हूं चूंकि इससे पहले कई अन्य राज्यों में ऐसा हुआ है जब कोई भी राजनीतिक दल अपने मूल चरित्र के खिलाफ जाकर किसी ऐसे राजनीतिक दल से गठबंधन करता है जिसका डीएनए उससे नहीं मिलता। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया है मित्रों आपको कई बार अपने अलग अलग वीडियो में कि कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक गलती की थी जब कांग्रेस ने महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करने का फैसला किया था। चूंकि ये दोनों की प्रकृति समान नहीं है, इन दोनों की प्रकृति समान नहीं है। वैसे ही बीजू जनता दल के लिए सबसे बुरा दिन वो नहीं था मित्रों जब 24 वर्षों के शासनकाल के बाद नवीन पटनायक 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथों चुनाव में हार गए थे। वो दिन सबसे बुरा नहीं था, बल्कि नवीन पटनायक का वो फैसला, जिस फैसले के तहत नवीन पटनायक ने राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया था। यह फैसला किया था कि बीजू जनता दल के विधायक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दत्तेश्वर हाता का समर्थन करेंगे। परिणाम क्या हुआ कि सबसे बड़ी बगावत 8 विधायकों ने बीजू जनता दल के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया। ऐसा उड़ीसा की राजनीति में पहली बार हुआ, बीजू जनता दल के इतिहास में पहली बार हुआ जब इतनी बड़ी संख्या में विधायकों ने नवीन पटनायक के फैसले के खिलाफ जाकर बगावत का झंडा भी उठाया हो। इसलिए मैं कह रहा हूं मित्रों, जैसा मैंने कहा, महाराष्ट्र की राजनीति में जो चरित्र है, जो डीएनए है, कांग्रेस ने वो गलती की थी शिवसेना के साथ गठबंधन करके जब कांग्रेस पार्टी ने अपने मूल चरित्र से समझौता किया था। वही गलती बीजू जनता दल ने किया जब कांग्रेस पार्टी से समझौता किया। इसलिए कि 1997 26 दिसंबर को जब बीजू जनता दल की स्थापना हुई थी मित्रों, तो वो कांग्रेस पार्टी की राजनीति के खिलाफ हुआ था। उन दिनों जानकी वल्लभ पटनायक, हेमानंद बिस्वाल, गिरधर गमांग वही मुख्यमंत्री थे मित्रों उड़ीसा के जिनके एक वोट से, अनैतिक वोट से, अनैतिक इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि वो लोकसभा के सदस्य थे लेकिन उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन चुके थे, कुछ ही दिन उनका कार्यकाल शेष था, तो उनके वोट से वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, 98 वाली सरकार 1999 में। तो इन तीनों, जानकी वल्लभ पटनायक, हेमानंद बिस्वाल और गिरधर गमांग के कुशासन के खिलाफ, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ, कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ, काला हांडी की जो परिस्थिति थी उन दिनों उड़ीसा में, उसके खिलाफ नवीन पटनायक तब उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने थे मित्रों जब नवीन पटनायक ने पार्टी का निर्माण करते ही 26 दिसंबर 1997 को नवीन पटनायक ने पार्टी बनाई और उसके बाद लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन किया। मतलब कांग्रेस विरोध नवीन पटनायक की राजनीतिक विरासत रही। बीजू पटनायक की विरासत नवीन पटनायक के साथ रही, जिस बीजू पटनायक ने, जो उनके पिता हैं नवीन पटनायक के, कांग्रेस के खिलाफ राजनीति उनकी पहचान रही है। उनकी राजनीतिक पहचान कांग्रेस विरोध की रही है। जनता दल जैसे 89 में, 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा गठित जनता दल के अंग थे और उसी से टूटकर बना था उड़ीसा के जनता दल के लोगों ने बनाया था बीजू जनता दल। नवीन पटनायक राजनीति में पिता के निधन के बाद आए थे। 1998 में पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था बीजेपी से गठबंधन करने के बाद। बीजेपी से गठबंधन करके पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और 9 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाबी हासिल हुई थी नवीन पटनायक को। और 1999 के लोकसभा चुनाव में
1999 के लोकसभा चुनाव में 10 लोकसभा सीटें जीती थी नवीन पटनायक की पार्टी ने, और 2000 के विधानसभा चुनाव में नवीन पटनायक और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उड़ीसा की 147 सदस्यीय विधानसभा में पहली बार बहुमत की सरकार बनाने का अवसर मिला था। और उसके बाद से 2000 से लेकर 2024 तक एक छत्र शासन किया बीजू पटनायक ने। यहां तक कि मित्रों 2024 का लोकसभा चुनाव और 2024 के विधानसभा चुनाव में, इस बार चुनाव में भी उड़ीसा के लोगों ने, ठीक है, अंक गणित के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। भारतीय जनता पार्टी 78 विधानसभा सीट 2024 के विधानसभा चुनाव में जीतकर सरकार बनाने में कामयाब हुई। लेकिन मैं बताऊं आपको, वोट परसेंटेज के मामले में बीजू जनता दल नवीन पटनायक की पार्टी भारतीय जनता पार्टी से आगे थी। शायद आपको पता होगा कि 2024 के विधानसभा चुनाव, जो कि लोकसभा चुनाव के साथ हुआ था उड़ीसा में, मैं बता रहा हूं, आप अनुमान लगाइए नवीन पटनायक की लोकप्रियता, नवीन पटनायक की विश्वसनीयता, तो उससे आपको अनुमान लगेगा कि नवीन पटनायक ने कौन सी गलती की है। मित्रों 2024 का विधानसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी को 78 सीटें मिली, लेकिन वोट परसेंटेज कितना था बीजेपी का? 40.07। लेकिन बीजू जनता दल को सीटें मिली मात्र 51, लेकिन वोट परसेंटेज था 40.22। मतलब बीजेपी की तुलना में 0.15% वोट नवीन पटनायक को ज्यादा मिला था विधानसभा चुनाव में। हां, यह बात सच है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के बीच वोटों का फासला बहुत बड़ा था, 8% था। उसका कारण था कि इस बार उड़ीसा में एक तरह से कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में प्रो मोदी वेव था, जिस कारण से 8% का अंतर था। बीजू जनता दल को 37.53% वोट मिला था और बीजेपी को 45.34%, मतलब 8% वोट का डिफरेंस था। परिणाम क्या था? जितना बड़ा डिफरेंस था उसी के अनुसार बीजेपी 20 सीट जीतने में लोकसभा में कामयाब रही थी। बीजू जनता दल का खाता नहीं खुला था। कुल 21 लोकसभा सीटें हैं उड़ीसा में, उसमें एक लोकसभा सीट पर 12.5% वोट पाकर कांग्रेस पार्टी ने एक लोकसभा सीट जीतने में कामयाबी हासिल हुई थी। लेकिन आप आंकड़े देखिए मित्रों, कांग्रेस का वोट परसेंटेज 12.52% विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, और असेंबली चुनाव में 13%। मतलब कांग्रेस के वोट परसेंटेज में कोई अंतर नहीं। कांग्रेस का वोट 12.5 से 13% का फिक्स वोट बैंक है। फ्लक्चुएशन कहां हुआ? फ्लक्चुएशन हुआ कि लोकसभा चुनाव में जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, याद रखिएगा मैं क्यों कह रहा हूं कि बीजू जनता दल के लिए यह ऐतिहासिक भूल है, इस बात को समझिए। लोकसभा चुनाव में जिन 8% वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया, उन्हीं लोगों ने विधानसभा चुनाव में, उनमें से अधिकतर मतदाताओं ने नवीन पटनायक को वोट दिया। आप अनुमान लगा सकते हैं, मतलब वो दो भाग में बट गए। अतिरिक्त जो वोट था 8% का, चूंकि विधानसभा चुनाव में बीजू जनता दल ही 0.15% आगे थी वोट परसेंटेज में, सीटें भले ही कम मिली, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो 8% का डिफरेंस बना। तो वो 8% बटा कैसे? वो 8% बटा मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और बीजू जनता दल के पक्ष में, दोनों के पक्ष में वो बट गए। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हिस्से कम आया, नवीन पटनायक के हिस्से ज्यादा गया। साबित क्या होता है? साबित यह होता है मित्रों कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पीडीपी, महबूबा मुफ्ती सईद की पार्टी के साथ सरकार चलाई थी, अब मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि अगर चुनाव भी लड़ी होती बीजेपी पीडीपी के साथ, बीजेपी
अगर महबूबा मुफ्ती की पार्टी के साथ चुनाव भी लड़ी होती तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में क्या हाल होता? जम्मू के लोग बीजेपी को वोट डालते? नहीं डालते। बीजेपी की पहचान जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख के एरिया में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ रही है। बीजेपी ने टैक्टिकल अलायंस किया था केवल सरकार चलाने के लिए, जिससे कि कश्मीर के अंदर धारा 370 को खत्म करने का रास्ता ढूंढा जा सके। लेकिन बीजू जनता दल का राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ यह गठबंधन तात्कालिक असर तो दिख गया कि 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया नवीन पटनायक का। इतनी बड़ी बगावत पहली बार हुई है और 8 विधायकों ने यह आरोप लगाया कि बीजू जनता नवीन पटनायक ने चूंकि कांग्रेस से गठबंधन किया है इसलिए हमने इसका विरोध किया, कांग्रेस के उम्मीदवार को हम वोट नहीं दे सकते। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक डीएनए है। आप गौर करके देखिए मित्रों कि जब जब कांग्रेस पार्टी जितनी सफल हुई है एनसीपी के साथ गठबंधन में, उतना सफल कांग्रेस कभी भी आरजेडी के साथ नहीं हुई। जितनी सफलता कांग्रेस पार्टी को टीएमसी के साथ मिला पश्चिम बंगाल में, उतनी सफलता कांग्रेस पार्टी को कभी सीपीएम के साथ नहीं मिली। अपवाद छोड़ दीजिए, 2016 का विधानसभा चुनाव कुछ हद तक एक्सेप्शन था, तब जब विपक्ष में कोई विकल्प नहीं था। लेकिन प्रायः ऐसा ही होता है मित्रों कि जब दो पार्टियों का डीएनए मिलता है तभी चुनावी लाभ होता है, अन्यथा क्या होता है कि उसका नुकसान दोनों पार्टियों को होता है और ज्यादा नुकसान उस पार्टी को होता है जो वहां पर ज्यादा कमजोर होती है। तो इस प्रकार का फैसला, चूंकि बीजू जनता दल उड़ीसा की राजनीति में आज भी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है, नवीन पटनायक आज भी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है, लेकिन इस फैसले से कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से जो सबसे बड़ी पूंजी नवीन पटनायक की थी, न केवल नवीन पटनायक बल्कि उनके पिता बीजू पटनायक की भी, उस छवि से कंप्रोमाइज करना नवीन पटनायक का आने वाले दिनों में उड़ीसा की राजनीति को किस तरह प्रभावित करेगा, इस पर नजरें बनी रहेगी। पॉलिटिकल आइडिया पर नजर आप बनाकर रखिए। हम ऐसे ही विभिन्न मुद्दों पर विश्लेषण लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।